नमस्कार दोस्तों, जब पूरा देश चैन की नींद सो रहा था, तब पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंप दिया। बर्फीली पहाड़ियों में छिपे दुश्मन ने भारत की सरहदों पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो जिन जवानों से टकरा रहा है, वो मौत से नहीं डरते, बल्कि मौत उन्हें सलाम करती है। यह कहानी है कारगिल युद्ध की वीरता, बलिदान और भारत की अद्भुत जीत की। जिस जंग ने भारत को दुश्मन की चालों का असली चेहरा दिखाया, जिसने हमारे शहीदों को अमर बना दिया और भारतीय फौज की वीरता को इतिहास में अमिट कर दिया, वही था कारगिल युद्ध। आज जानेंगे 1999 की इस भीषण लड़ाई की एक एक परत, हर खून से लिखे गए सच्चे किस्से और वो सब कुछ जो आज भी रगों में जोश भर देता है। साल 1998 में भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए। एक और भारत ने पोखरण में दुनिया को दिखाया कि वह भी ताकतवर है, वही पाकिस्तान ने चागाई में परमाणु धमाके कर बराबरी जताने की कोशिश की। इसके कुछ ही महीनों बाद भारत ने अटल बिहारी वाजपेयी की ऐतिहासिक लाहौर बस यात्रा से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। पर इसी दोस्ती की आड़ में पाकिस्तान ने एक काली योजना बनाई थी, कारगिल में घुसपैठ की। यह कोई अचानक की गई हरकत नहीं थी, बल्कि जनरल परवेज मुशर्रफ ही महीनों पहले से प्लान की गई गुप्त रणनीति थी, जो भारत की पीठ में खंजर घोंपने जैसा था। पाकिस्तान ने सोचा कि भारत कश्मीर घाटी की तरह कारगिल सेक्टर को भी संभाल नहीं पाएगा, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि भारतीय सेना हर बर्फीले पत्थर पर अपने खून की मोहर लगाएगी। जनवरी 1999 से मई के बीच पाकिस्तान की सेना और आतंकवादी संगठन जैसे लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन ने लड़ाके कारगिल की बर्फ से ढकी चोटियों पर धीरे धीरे कब्जा जमाने लगे। मई के पहले सप्ताह में जब भारत की पेट्रोलिंग टीम कैप्टन सौरभ कालिया के नेतृत्व में गई, तो उन्हें घुसपैठ का पहला ठोस सबूत मिला। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्हें पकड़ लिया गया और बर्बरता से शहीद किया गया। यह घटना एक चेतावनी थी कि दुश्मन अब सामने से नहीं, ऊपर से वार कर रहा है। धीरे धीरे यह साफ हुआ कि टाइगर हिल, तोलोलिंग, मुश्कोह और बटालिक की पहाड़ियों पर भारी संख्या में घुसपैठिए जमे हुए हैं। यह केवल एक सैन्य चुनौती नहीं थी, बल्कि भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला था। 26 मई 1999 को भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर शुरू कर दिया, जबकि थल सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत दुश्मन को चोटियों से खदेड़ने की रणनीति बनाई हुई थी। भारतीय सेना के पास बड़ी चुनौती थी, ऊंचाई पर बैठे दुश्मन को नीचे से चढ़कर हराना। 16,000 फीट की ऊंचाई पर सांस लेना भी मुश्किल होता है, लेकिन हमारे जवान 30 किलो वजन के हथियार और उपकरण लेकर चढ़ते रहे। तोलोलिंग पर कब्जा लेना पहली बड़ी जीत थी, लेकिन इसकी कीमत थी कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन अनुज नैयर और हजारों सिपाही अपनी जान पर खेल गए। हर चोटी पर कब्जे के लिए हफ्तों की योजना, घातक हमले और नायकों की कुर्बानी लगी। कारगिल युद्ध का पहला ऐसा युद्ध था जिसे भारतीय टेलीविज़न ने रात दिन लाइव कवरेज के जरिए हर घर तक पहुंचाया। एनडीटीवी, दूरदर्शन और बाकी चैनलों के पत्रकार बर्फीली पहाड़ियों में जाकर लाइव रिपोर्टिंग करते थे। दर्शकों को पहली बार युद्ध का असली चेहरा दिखा दिया गया, खून, बारूद, आंसू और शौर्य। यह मीडिया की ताकत थी जिसने पूरे देश को युद्ध में शामिल कर दिया था। माँ बाप अपने बेटों को देश के लिए भेजने को तैयार थे, महिलाएं मंदिरों में प्रार्थना कर रही थी और हर बच्चा अपने शहीदों की कहानियाँ सुनकर बड़ा हो रहा था। टाइगर हिल कारगिल युद्ध की सबसे चर्चित लड़ाई बनी। लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस चोटी पर कब्जा किए बिना भारत की विजय अधूरी ही थी। जुलाई की ठंडी रातों में जब दुश्मन को भी अंदाज़ा नहीं था, तभी भारतीय सैनिकों ने अपने जान पर खेलकर हमला बोला। कैप्टन विक्रम बत्रा की टीम ने ये दिल मांगे मोर का नारा लगाते हुए चोटी पर तिरंगा फहराया। यह केवल एक रणनीतिक जीत नहीं थी, बल्कि भारतीय सेना की जिद,
जज्बा और जज्बात की जीत थी। जब यह बात पूरी दुनिया को पता चली कि पाकिस्तान की नियमित सेना LOC पार कर भारतीय क्षेत्र में घुस गई है, तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ने लगा। अमेरिका, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को फटकार लगाई। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को वॉशिंगटन बुलाकर साफ कह दिया कि पाकिस्तान को तुरंत पीछे हटना होगा, वरना भारत ने कूटनीतिक स्तर पर भी एक बड़ी जीत हासिल की होगी। उसे आक्रामक नहीं बल्कि रक्षात्मक और न्यायसंगत देश के रूप में दुनिया ने स्वीकारा और पाकिस्तान की योजना पूरी तरह से नाकाम हुई। 26 जुलाई 1999 को भारत ने आधिकारिक रूप से घोषणा की कि कारगिल से सभी घुसपैठिए खदेड़ दिए गए हैं। इस दिन को हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। 527 से ज़्यादा भारतीय सैनिकों ने अपनी जान दी, हजारों घायल हुए, लेकिन देश की सरहद बच गई। इस दिन केवल विजय की घोषणा ही नहीं हुई, बल्कि यह तय हो गया कि भारत को कमज़ोर समझने वाला हर दुश्मन खामियाजा भुगतेगा। कारगिल की लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, यह साहस की परीक्षा थी। कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्होंने कहा, मैं या तो तिरंगा लहरा कर लौटूंगा या उसमें लिपट कर आऊँगा। परमवीर चक्र से नवाजे गए ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव, जिनके शरीर में कई गोलियां लगी हुई थी, लेकिन फिर भी चढ़ाई करते रहे। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, जिन्होंने दुश्मन की मशीन गन को अपने शरीर से रोककर अपनी टीम को आगे बढ़ाया। इनकी कहानियाँ आज भी हर भारतीय को रंगों में दौड़ती है। कारगिल युद्ध ने भारतीय में अटल बिहारी वाजपेयी की छवि को और भी मजबूत बना दिया। वे एक ऐसे नेता साबित हुए जो शांति चाहते थे, लेकिन आत्मसम्मान पर कोई समझौता नहीं कर सकते। वहीं पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को अपदस्थ कर सत्ता पर कब्जा बना लिया था। कारगिल का झूठा नायक पाकिस्तान का तानाशाह बन गया, पर हर झूठ की तरह यह भी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया। आज भी पाकिस्तान कारगिल युद्ध पर खुलकर बात करने से डरता है। कारगिल ने भारत को यह सिखाया कि दुश्मन कभी भी कहीं से भी हमला कर सकता है। इसके बाद भारतीय सेना ने अपनी खुफिया तंत्र को मजबूत कर लिया, हथियारों का आधुनिकीकरण शुरू हुआ और सियाचिन जैसे क्षेत्रों में सैनिकों के लिए बेहतर सुविधाएं दी गई। रक्षा बजट बढ़ा, टेक्निकी निगरानी के लिए ड्रोन्स, सैटेलाइट्स और रडार सिस्टम्स को तैनात किया गया। भारत ने यह तय किया कि अब हम सिर्फ युद्ध नहीं लड़ेंगे, बल्कि हर हमले का पहले से अंदाज़ा लगाकर जवाब देंगे। आज भी जब हम कारगिल युद्ध को याद करते हैं, तो यह सिर्फ एक इतिहास नहीं है, यह हमारी चेतना का हिस्सा है। ये कहानियाँ सिर्फ शहीदों की नहीं है, बल्कि उस भारत की है जो हर मोड़ पर खुद को साबित करता है। स्कूलों में बच्चों को विक्रम बत्रा, मनोज पांडे जैसे नायकों की गाथाएं पढ़ानी चाहिए। आज का युवा अगर देश की सेवा नहीं कर सकता, तो उसे कम से कम उन मूल्यों को अपनाना चाहिए जिनके लिए ये जवान लड़े थे: साहस, कर्तव्य और बलिदान। कारगिल युद्ध ने फिल्मों और साहित्य को भी गहराई से प्रभावित किया। LOC कारगिल, शेरशाह, लक्ष्य जैसी फिल्मों ने इन वीर गाथाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाया। हर साल 26 जुलाई को शहीदों की स्मृति में देश भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम होते रहते हैं। दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर द्रास के वार मेमोरियल तक हर जगह तिरंगे लहराते हैं और नारे गूंजते रहते हैं: जब तक सूरज चांद रहेगा, कारगिल तेरा नाम रहेगा। कारगिल युद्ध भारत के इतिहास में सिर्फ एक पन्ना नहीं है, यह पूरी किताब है वीरता की, आत्मबलिदान की और राष्ट्रभक्ति की। ये वो जंग थी जिसने ये साबित कर दिया कि भारत कभी झुकने वाला नहीं है और हर दुश्मन को अपनी हरकतों की कीमत चुकानी ही होगी। यह युद्ध हर भारतीय को याद दिलाता है कि शांति की राह पर चलना हमारी नीति है, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो हम तलवार भी उठा सकते हैं, और जब भारतीय सेना ने तलवार उठाती है तो दुश्मन की सांसें थम जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए